नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। बिहार के किऊल रेलवे स्टेशन से हावड़ा गया एक्सप्रेस ट्रेन रफ्तार में चल रही थी। इसी दरमियान ट्रेन आउटर में पहुंचती है, लेकिन ट्रेन में कुछ हादसा हो जाता है। एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है जिसके बाद उस ट्रेन में चारों तरफ खून ही खून पसर जाता है। कोई कुछ समझ पाता, वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। लोग दहशत में आ जाते हैं, जिसके बाद चेन पुलिंग किया जाता है और जीआरपी जब आती है, रेलवे पुलिस आती है, तब मामले का खुलासा होता है। दरअसल होता यूँ है कि ट्रेन जो है गया हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन अपनी रफ्तार में किऊल रेलवे स्टेशन से निकली थी। ये जो रेलखंड है भागलपुर रेलखंड के अंतर्गत आता है। इसी दरमियान ट्रेन जब रफ्तार में आगे बढ़ती है तो किऊल रेलवे स्टेशन के आउटर के पास पहुंचती है। तभी अचानक उस ट्रेन में कुछ हमलावर आते हैं। आने के बाद वो किसी एक शख्स को टारगेट करते हैं। लोग समझ नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। टारगेट करते हैं, इसके बाद वहां पर गोलियों की गूंज सुनाई पड़ती है। इसके अगले ही पल वहां ट्रेन के कोच में, उस बोगी में अगर ज़मीन पर बात करें तो फर्श पर एक शख्स नज़र आता है जो बेसुध पड़ा होता है। चारों तरफ खून पसरा होता है। डिब्बे के कोच के उस अंदर जहाँ पर उनका कोच होता है, जहाँ पर वो बैठने की सीट होती है, 3 और 3 की 6 की सीट होती है, उसी कंपार्टमेंट के दोनों के बीच में वो शख्स ज़मीन पर पड़ा होता है। अब लोग देखते हैं कि वहाँ पर खून पसरा है, वो डर जाते हैं, दहशत में आते हैं और इतने में कोशिश करते हैं कि आखिर गोली किसने चलाई। वहाँ लोग पकड़ने जाते हैं। इसी दरमियान वहाँ पर चलती ट्रेन से वो कातिल जो होते हैं कूदकर फरार हो जाते हैं। आखिर क्या था पूरा माजरा और क्यों उस कातिल ने चलती ट्रेन में इस तरह से बड़ी वारदात को अंजाम दिया, आइए आपको बताते हैं। दरअसल जिस शख्स को उन्होंने गोलियों से भूना था, वो जो है लखीसराय के महिसोना गांव के रहने वाले धर्मेंद्र कुमार है। उनकी पहचान जब पुलिस आती है, शिनाख्ती होती है, तो पता चलता है कि ये धर्मेंद्र कुमार है। जो वहां उनकी लाश पड़ी होती है, उन्हें गोलियों से टारगेट किया जाता है, जिसके बाद चलती ट्रेन में गोलियां चलाई जाती है और इसी दरमियान धर्मेंद्र कुमार ट्रेन के फर्श पर गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। जब पुलिस तहकीकात के लिए वहां आती है तो देखती है कि वहां पर एक लाल कपड़े में लपेटा हुआ कुछ कागज रखा गया था। अब पुलिस को समझ नहीं आता कि आखिर मकसद क्या था और इस तरह से हमलावर उस धर्मेंद्र कुमार को टारगेट क्यों किए, और जब मारना ही था, इस वारदात को अंजाम देना था, तो चलती ट्रेन यानी गया हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन को उन्होंने क्यों चुना था, उनका मोटिव क्या था। इस पूरी कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस जद्दोजहद में जुट जाती है। पूरा मामला सर, गया हावड़ा ट्रेन जो डाउन ट्रेन है, उसमें एक व्यक्ति को, जैसे आप देख सकते हैं कि इंजन के नज़दीक वाले जनरल कंपार्टमेंट में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। व्यक्ति की पहचान की गई है और व्यक्ति यही स्थानीय महिसोना के जो उनके पास जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं इसमें महिसोना के हैं। अभी तक इसका सत्यापन किया जा रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट सत्यापित है कि वो वहीं के हैं। और इनके पास जो दस्तावेज मिले हैं, कुछ प्रॉपर्टी के संबंधित दस्तावेज हैं और कुछ केस मुकदमा वगैरह के दस्तावेज हैं, और उन दस्तावेजों को भी देखा गया है। आसपास जो लोग यहाँ पर थे ट्रेन में, उनसे भी बात किया गया। केवल जो घटना हुई है वो केवल उनके मारने तक सीमित है, और कोई घटना नहीं है। और सभी बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। जो जहाँ के हैं वहाँ पर भी हम लोगों ने एक जो स्थानीय थाना को खबर करते हुए जो है एक्टिव कर दिया है सभी चीज़ों को। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी क्या है, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि मामला घटना का कारण सर? देखिए, अभी तो बहुत प्रारंभिक स्थिति है, लेकिन जो दस्तावेज और जो स्थानीय सूचनाएं मिल रही है, ये संभवतः प्रथम दृष्टया संभवतः ये कोई भूमि विवाद या इसी तरह का मामला की तरफ जा रहा है। लेकिन हम लोग सभी बिंदुओं पर अनुसंधान करेंगे। सर, जो मारने वाले उसकी नहीं, मारने वाले की पहचान नहीं की गई है। मारने वाले की कितने की संख्या में थे सर? जो व्यक्तियों ने, जो लोग बता रहे हैं, वो एक ही व्यक्ति के विषय में बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग और भी, अभी तो चूँकि तुरंत ये घटना हुई है, पूरी तरीके से ये जांच करेंगे। सिर में गोली मारी गई है सर जी, और कुछ बरामद भी हुआ है घटना। अभी सभी कुछ बताना इस स्टेज पर ठीक नहीं है। सर का नाम क्या हुआ? एजाज नाम है, सीनियर DSP रेल।
बता दें कि रेलवे पुलिस पहले तो मौका वारदात पर रेलवे पुलिस ही पहुंचती है, जिसके बाद लोकल पुलिस को भी सूचना दी जाती है। इसके बाद फॉरेंसिक की टीम वहां पहुंचती है, बाकायदा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और जो भी एविडेंस वहां पे होते हैं उन्हें कलेक्ट कर लिया जाता है ताकि पता चले कि आखिर कातिल ने इस तरह से अपराध को क्यों अंजाम दिया था और धर्मेंद्र कुमार की गलती क्या थी। शुरुआती जांच में बता दें कि पुलिस का ऐसा कहना है कि क्योंकि धर्मेंद्र कुमार के पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले थे जो हो सकता है कि यही विवाद रहा हो इस कत्ल के पीछे का। जो पेपर थे वो ज़मीनी कागजात थे, यानी प्रॉपर्टी के लेन देन के वो पेपर थे, जिसकी वजह से पुलिस का ये कहना है कि हो सकता है ज़मीनी विवाद में धर्मेंद्र कुमार की हत्या की गई हो। लेकिन अभी इस पूरे मामले में पुलिस तहकीकात कर रही है, जिसमें खुलासा करेगी कि आखिर धर्मेंद्र कुमार को गया हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन में किऊल रेलवे स्टेशन के पास जब ट्रेन निकल जाती है तो आखिर उन्हें क्यों चुना जाता है टारगेट, और इस तरह से चलती ट्रेन में इतने लोगों के सामने अपराधी इतना बेखौफ होकर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। ये अपने आप में बिहार के कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है और रेलवे जीआरपी के लिए भी ये बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह से इतने बड़े अपराध को कैसे अपराधी अंजाम देता है और वहां से रेलवे ट्रैक की मदद से कूदकर वहां से फरार भी हो जाता है। बता दें कि धर्मेंद्र कुमार के सिर में गोली लगी थी, जिसके बाद वो बेसुध अवस्था में वहां पड़ जाते हैं। लोग वहां पर अफरा तफरी मच जाती है, लोगों को समझ नहीं आता कि हुआ क्या है। इतने में कातिल भी वहां से फरार हो जाते हैं। फिलहाल इस मामले में एफएसएल टीम पहुंच चुकी है। धर्मेंद्र कुमार की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है ताकि पता लगाया जा सके कि कितने बोर की वो गोली उन्हें लगी थी और किस तरह से अपराधी इस तरह से उन्होंने क्यों इस टारगेट को चुना था और धर्मेंद्र कुमार से उनका क्या नाता था और उन्हें उनके मौत के पीछे की क्या कहानी थी। इन तमाम सवालों पर पुलिस आगे भी इस पर सूचना देगी। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में यही सामने आया है कि चलती ट्रेन में एक शख्स को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतारा जाता है और अपराधी बिहार में इतना बेखौफ है कि वहां से कूदकर फरार भी हो जाते हैं।